आज के एपिसोड में मम्मी है हमारी इन हाउस सेलिब्रिटी। बिंदी लगाना भूल गई थी, इन्होंने स्केच पेन से माथे पे बनाया ये ड्राइंग। जरा आप देख ले। आपकी उम्र क्या है? 16 मत कहिएगा। मैरिज की बात करते हैं। सुराल, who's her favorite kid? ये रहा मेरे सामने यही बैठा। सही जवाब दिया आप। ओल्ड एज कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। घुटने ना दुखे बस। वो प्रेशर मत देना कि आपको ज्ञान देना है। हम तो ज्ञान देने वालों में ही हैं। आपको रिस्ट्रिक्शंस थी शादी से पहले? इतनी नहीं थी, पर यहाँ के तो ज्यादा ही अच्छे रहे। कितना मुश्किल लगा आपको मदरहुड पार्ट? कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। मम्मी बनने का शौक था। बस आपकी 2 बेटियां हुई, हाँ। तो वो 2 बेटियों वाला फैक्टर आया कि अरे आया, एक के बाद एक बेटी। इवन डॉक्टर तक ने बोल दिया था कि हाँ जी इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। जितने डिवोर्स केसेस है सब लगता है बहुत प्रॉब्लमेटिक। जब आपकी शादी हुई थी आप जॉब करना चाहते थे? हाँ मैं करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। तो आजकल एक और कॉन्सेप्ट है डिंक, डबल इनकम नो किड्स। ये तो मुझे बड़ा ही खराब लग रहा है। एडवाइस फॉर यंगर पीपल। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हेलो वेरी वार्म वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ओवर शेयरिंग विद द झुमरू। और क्योंकि मैंने कई एपिसोड्स में कई सेलिब्रिटीज के साथ बातचीत की, तो मम्मी ने कहा कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तो आज के एपिसोड में मम्मी है हमारी इन हाउस सेलिब्रिटी। क्योंकि मम्मी ऑफेंड हो गई थी, उन्होंने बोला कि मैं किसी हीरोइन से कम हूँ, तो इसलिए हमने मम्मी को बुलाया आज। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बिंदी लगाना भूल गई थी, उन्होंने स्केच पेन से माथे पे बनाया ये ड्राइंग। जरा आप देख ले। और ड्राइंग बहुत अच्छी है। फाइन आर्ट्स में इनके काफ़ी अच्छे नंबर आते थे। तो अभी आज के इस पॉडकास्ट में, इस इंटरेक्शन में मुद्दा ये है कि आपसे थोड़ा पर्सपेक्टिव लिया जाए। आपकी उम्र क्या है? 16 मत कहिएगा। 16 ही है। आपकी एज क्या है अभी? 67। 67। तो एक 67 ईयर ओल्ड महिला का पर्सपेक्टिव लेंगे हम आजकल की महिलाओं पर, आपकी ज़माने की महिलाओं पर, या मदरहुड पर, और फिर काम पर, और मतलब आपकी जर्नी से कुछ अगर आज की विमेन जो हैं वो अगर सीख पाएँ, या फिर मर्द भी या आदमी भी अगर सीख पाएँ, तो हम वो मतलब एक पर्सपेक्टिव लेंगे। पर वो प्रेशर मत देना कि आपको ज्ञान देना है, बट इन द सेंस कि एक पर्सपेक्टिव मिल जाता हम है। तो ज्ञान देने वालों में ही हैं। तो वही लेने की कोशिश करेंगे ज्ञान हम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप एज अ चाइल्ड या एज अ यंग गर्ल आप कैसे थे? मैं एक यंग गर्ल की तरह ही थी। मतलब कैसे? मतलब अ, दिल तो बहुत कुछ था कि बहुत तरक्की करूं, ये करूं, बाकी जो हुआ वो पढ़ाई भगवान में की कैसे उससे थे? होता है। हाँ, पढ़ाई में? सो हाँ। नॉट सो और गुड। कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, कोई एम था आपका? हाँ मेरा एम था एयर हॉस्टेस बनूंगी। उस जमाने में एयर एक्ट्रेस हॉस्टेस का बनूं। वो एक्ट्रेस बहुत था, बनूंगी? हाँ बहुत था। हाँ। बहुत मतलब लगता था ऐसे। हाँ। वैसे भी लोग जैसे कभी बोलते थे जीनत अमान से मिलती तो है। पुरानी इमेजेस जीनत अमान नाल हाँ भी काफी मैच जीनत कर, अमान वील से पुट इसकी इट मिलती है, कोई हियर। मुमताज जैसा लगती हो, तो लगता था मैं बन सकती हूँ। बट उस टाइम कोई ऐसा था ही नहीं कुछ भी, ना तो कोई फैमिली में ना कुछ, चलता रहा। और शादी का आपने सोच रखा था कि करनी है? मतलब आपने ऐसा सोचा था कि नहीं, सोचने का कुछ मतलब ही नहीं होता था। पेरेंट्स जो कर दे पेरेंट्स, वही ठीक है। पर जब उन्होंने कहा शादी, तो कैसा लगा कि वो बढ़िया चीज है या? ठीक है। ठीक है सारी मतलब। दुनिया कर रही है, हमें भी करनी है। पर मतलब ऐसा सोचा था कि मतलब कोई ऐसे कंडीशंस थी आपकी, या नहीं, कंडीशन, हाँ हैंडसम सा बंदा हो, फिर ये वो थी। ये कंडीशन पूरी हुई कंडीशन नहीं थी। हुई? हुई। अच्छा, तो आपने जब शादी की तो कितनी आपकी जिंदगी बदल गई? अच्छा, पहली बात तो 82 में आपकी शादी हुई थी, हाँ 1982 में। हाँ, तो आपकी लाइफ पहले और बाद में मतलब कितनी अंतर आ गया था उसमें? जो सभी की लाइफ में होता है, चेंज तो आता ही है। एक हम्म। फैमिली से दूसरी फैमिली में आओ तो एकदम डिफरेंट होता है सब कुछ। अब मेरे मम्मी पापा वगैरह कुछ मॉडर्न कुछ थे उस तरह। पापा भी साइंटिफिक बातें, ऐसा करो ऐसा करो। यहाँ आए तो नानू क्या बिल्कुल करते थे? रेलवे में थे पापा, स्टेशन स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे। सुपरिटेंडेंट थे रेलवे में, तो गवर्नमेंट जॉब, हाँ एंड पढ़े गवर्नमेंट लिखे जॉब थे। थी, और हाँ। मुझे याद है कि वो अंग्रेजी बहुत सिखाते थे हमें बचपन बहुत, में। तुम लोगों को काफी मतलब मैं सिखाया। तो बहुत ही छोटा था, मेरे ईशा मतलब। को, हाँ, जबकि बीमार भी थे पापा तब भी हम्म। ईशा को लेके बैठते थे 2-2 घंटे
इंग्लिश की क्लासेस मैं लूंगा तुम्हारी जैसे। और वो दिल्ली में आपने ज्यादा, मतलब आपका हाँ हाँ जो हाँ, रही मैं टीनेज सब रही कुछ, हाँ वो उधर ही दिल्ली में रहा। और सब अब शादी हुई जलंधर में। जलंधर में, हाँ जी। तो एक तो वो यहाँ पेरेंट्स, एक तो बिल्कुल, हाँ वो भी फर्क आ गया ना, जलंधर पंजाब और दिल्ली का तो बिल्कुल ही फर्क आ गया। और मेरे दादू जो थे वो बिजनेस फैमिली से थे, वो अलग हाँ एक तरह था का बिल्कुल कल्चर अलग था। तरह का, हाँ इधर सर्विस क्लास थी, तो वो हाँ एक, आई थिंक वो बिल्कुल वाला एक डिफरेंट था डिफरेंट था। एक हाँ। से, हाँ। देन तो सब बढ़िया लगा वैसे, पर मेरे को अच्छा ही लगा यहाँ आके। जलंधर आके। हाँ, कोई किसी के मतलब ऐसे लगता था कि पेरेंट्स तो कभी डाँट भी देते हैं कभी, यहाँ का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि ये लोग मीम्स भी लड़कियां शेयर करती हैं कि मतलब शादी कभी कभार बहुत बढ़िया चीज हो जाती है, मतलब ऑफ हाँ, कोर्स कई लोग की बुरी भी हो जाती है, हाँ। बट कईयों की अच्छी इसलिए हो जाती है बिकॉज पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शंस डालते रहते हैं हाँ, कि हाँ, शादी हाँ। के बाद करना, शादी के बाद ये पहनना वो हर पहनना। चीज़, आपको हाँ। रिस्ट्रिक्शंस थी शादी से पहले? अ, इतनी नहीं थी, पर यहाँ के तो ज़्यादा ही अच्छे रहे हम। खुल के ज्यादा ही। ज़्यादा ही, मतलब कभी किसी ने टोका ही नहीं, ना मदर इन लॉ ने, ना फादर इन लॉ ने, ना किसी ने। और सबसे अच्छा प्यार मिला, ढेरों ढेर प्यार। मैंने तो अपनी मम्मा को कह दिया था कि नहीं, नहीं मेरे को तो आपसे ज़्यादा अच्छी मिली। आपने बोला था कि आपको बाद में से रियलाइज है कि ज्यादा ही हाँ। नानी ने डरा दिया था आपको कि शादी के बाद ये होगा वो हाँ, होगा, हाँ, हाँ, और हाँ, वैसा लगा, था लगा, नहीं। कुछ भी नहीं था ऐसा। आपने बताया वैसे नानी ही को? बहुत ही मैंने बोल दिया उनको, मैंने कहा आपसे अच्छी है मेरी मदर-इन-लॉ। तो बेचारी कुछ कहती नहीं, कब उठो, कब सो, कब कुछ करो, कुछ नहीं, किसी हाँ, चीज़ में मना नहीं करते थे। तो बहुत अच्छा था। ठीक है। और मदरहुड की अगर बात करें तो हुँ। मदरहुड के लिए रेडी थे आप? हाँ, मतलब वो इसलिए कि क्योंकि वो ज़माना वैसा था ज़माना कि वैसा था और वैसे भी ठीक था। मतलब उस टाइम में यही होता था, अभी शादी हो गई तो बच्चे होने ही हैं। तो 25 ईयर में आपकी शादी हुई थी हाँ, और हाँ। 27 में आप हाँ। मदर बन गए थे। हाँ, मदर मेरी बन मेरी गई। 2 बहनें हैं, तो सबसे बड़ी जो दीदी हैं वो शी वाज़ हाँ, योर फर्स्ट बॉर्न। जी। तो तब कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो उसके होने से पहले ही ये चीज़ें उन दिनों, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब आम बहुत अच्छी लेविश लाइफ होती थी लोगों की। तो हम कहते, जैसे मतलब मेरे को लगता था कि स्टोव पे पहले खाना बना रहे थे हम लोग, वो गैस वाला स्टोव होता था, आवाज़ होगी। मेरे को लगा नहीं बच्चा होगा तो उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, दूसरा ले लो गैस वाला। इंडियन ऑयल के उन दिनों के आते थे वहाँ स्टोव वगैरह, वो सब चीज़ें ली। मतलब हर चीज़ में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था कि बच्चे के हर चीज़ हिसाब से करनी। शौक से मतलब शौक था आपने मुझे, मैंने शौक वो से किया, पाला बहुत। पर मेरे को कभी नहीं लगा कि कोई मेरा बच्चा आके उठाए, मैं अपने खुद ही अपने आप प्यार से रखूँगी उसको। हाँ, तो मतलब पर कितना मुश्किल लगा आपको मदरहुड? मतलब उसमें कुछ टफ लगा पार्ट? कुछ भी मुश्किल नहीं लगा, मेरे को तो ऐसे लगा कि जैसे आराम से होता गया सब कुछ, कुछ हाँ, ऐसा नहीं। मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि शौक था शायद। हाँ। बच्चे अच्छे मम्मी लगते हैं बनने का मुझे। शौक था। बच्चे अच्छे लगते हैं मुझे इसलिए। हाँ, हुँ, अच्छा। और फिर आपको ऑफ कोर्स आपकी 2 बेटियाँ हुई। हाँ। तो वो 2 बेटियों वाला फैक्टर आया कि अरे आया, एक के आया, बाद एक आया, बेटी है। मेरे को आया। लेकिन मेरी मम्मा ने भी ये बोला कि तेरी बहन नहीं थी तो बोलती थी तो वही बहन नहीं है। बहन होनी चाहिए। उसको ईशा को बहन मिल गई तो तेरे को रोना आ रहा है। हाँ, बड़ा गुस्सा किया मम्मा ने। और मेरी मदर इन लॉ ने तो उससे भी ज़्यादा, हमारे जैसे आस-पास की कोई आती थी लेडीज़, वो बोलती थी ना कि हाय दूसरी कुड़ी हो गई। तो बोलते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਹੋਈ है ना। इवन डॉक्टर तक ने बोल दिया था कि हाँ जी इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, 2 बेटियाँ हो गई, ये है, वो है। तो अच्छा, डॉक्टर्स ने ये बोला कि आपने टेस्ट क्यों नहीं हाँ, आपने करवाया था टेस्ट अगर क्यों नहीं आपके है? पहले एक बेटी थी तो? हाँ, बड़ा गुस्सा किया बीजी ने। बीजी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ है ना कुड़ी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ है? हुँ, जो इधर बेबी। बट आपको हुँ। लगता है वो अब बदला है वो वाली चीज़ या नहीं बदली? हुँ, आजकल तो मोस्टली लोग कर ही यही रहे हैं, एक ही एक ही, बच्चा होता है मोस्टली, तो इसलिए लड़की हो पर लड़का हो। जिसका एक लड़की होती है उसको लोग बोलते तो रहते ही हैं हाँ, कि हाँ, हाँ। कर तो लो, हमारी कर भी तो लो। 2 लड़कियों के बाद, अच्छा देखो, बीजी हालाँकि इतने अच्छे थे कि भी नहीं, नहीं हमारी दूसरी लड़की हुई तो क्या हुआ? लेकिन फिर भी वो हमेशा कहते रहते थे नहीं एक बेटा होना चाहिए। तो तब भी मैं उनको बोलती थी कि ये क्या बात हुई? अगर बेटा ना हुआ हुँ। तो ठीक है। तो आपको लगता है अब हालात अलग हुए हैं या नहीं हुए? और अगर नहीं हुए तो क्या करना पड़ेगा हमें? कर कर कुछ भी नहीं सकते अब। मतलब कैसे ठीक किसको कर बदल सकते हैं सकते उसको? नहीं, वैसे तो जो अब हमारी एज में या इस तरह की मतलब लेडीज़ हैं, अब हम लोग बदल चुके हैं काफ़ी। हम लोग ये नहीं सोचते कि नहीं, नहीं आगे बोलेंगे हम अपने सन को या डॉटर डॉटर इन इन लॉ लॉ को, को। नहीं, नहीं इतने बच्चे होने चाहिए आपको ज़रूर। ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। हुँ, हम तो मतलब नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं तो बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हम पर रही हैं, हमारे मदर इन लॉ वगैरह की तरफ से। तो इसलिए हम भी सोचेंगे कि नहीं, नहीं फ्रीली उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको जीने दो। हुँ।
तो मदरहुड का आपने बोला कोई डिफिकल्ट पार्ट, बट कोई एक ऐसा पार्ट है जो आपको लगा कि रिवर्स जाके आप फिक्स कर सकते हो या ठीक कर सकते हो, अलग कर हम्म, सकते हो? नहीं मुझे तो कुछ मैं ऐसा परफेक्ट लगता ही जिंदगी जी नहीं। रही। सच्ची में मेरे को ऐसे ही लगा। मेरे को कभी बच्चों को संभालना मुश्किल नहीं लगा, हालांकि घर के सारे काम करने के बावजूद भी मुझे कभी नहीं हाँ, लगा कि आप मैं जैसे बच्चों बोलते हो कि के आपका वक्त। रिकॉर्ड है कि आपने कभी भी बच्चे को बेड पे सूसू ही नहीं करने दिया। बिल्कुल हाँ, बट पक्का। ये इतना कॉमन है ये, पर हाँ। वो जब मैं किसी और को देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चा तो हर दिन में कितनी बार करता। हम्म। पर अगर और आपने नहीं करने दिया इसका मतलब बहुत ज्यादा ही वो थे। बहुत पूरे ध्यान में, हाँ। आपको लगता है वैसे? हाँ, बताओ बताओ। हाँ बोलो। बोलो बोलो, नहीं, कंप्लीट वही मैं करो। कह रही हूँ कि बच्चे मतलब लोग कहते हैं हाय सुसु करेगा ही करेगा। उन दिनों तो डायपर नहीं थे, कुछ नहीं थे, है ना? आजकल तो डायपर है, मेरे चलो तक तो जी आगे बच्चे। होंगे, मैं तो 2000 बॉर्न हूँ। नहीं, पर हमने नहीं इस्तेमाल किए कभी डायपर वगैरह। हाँ। नहीं आए थे शायद, इतना मतलब कॉमन नहीं हुआ था। अब तो कॉमन है ना, हर हम्म। बंदा डायपर पहना ही रहा है बच्चों को। हम्म। हमने नहीं ऐसे कभी पहनाया, क्योंकि हमने कभी इतना टाइम ही नहीं दिया बच्चे को कि वो बिस्तर पे करेगा या इधर-उधर करेगा, नहीं। हाँ। अब आज की मदर्स को जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि चीजें बेहतर हुई हैं, या क्या फील करते हो जब आप बात भी करते हो? हाँ, मैं आजकल मतलब काफ़ी बेहतर हुई हैं। एक तो वही सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चे की सुसु-पॉटी का ध्यान नहीं रखना पड़ रहा, है ना? ईज़िली उनको। और कोई ना कोई नैनी रख लेती हैं, उस इन चीज़ों का भी बहुत फ़र्क है। उन दिनों ये था भी नहीं। और कल्चर भी नहीं ख़ैर था ज्यादा, कल्चर भी और नहीं था, और हाँ, एक्सेस भी उतना ज्यादा हाँ, नहीं नहीं था। था, हाँ। तो अब तो अच्छा, काफ़ी अच्छा हो गया हुआ है। और मतलब अगर बड़ों के हिसाब से हम सोचें, तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चे फ्री तो हैं। मुझे याद आ गया मेरा क्या पॉइंट था, हुँ, कि मैं बोल रहा था कि क्योंकि जब मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि इतना कॉमन है लोगों के लिए कि ये मतलब मदर्स के लिए कि हाँ, हो जाता है ऐसे कि बच्चा के सूसू बेड पे हो गया है, कुछ भी ऐसा। पर हाँ, अगर आपने 3 बच्चे आपके और तीनों के साथ कभी ऐसा होने ही नहीं दिया, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन थे और बहुत ज़्यादा अलर्ट और ये वो। हाँ, तो हाँ, हाँ। मैं एक और चीज़ जो मैंने अपने में देखी, ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं कि तू हर वक़्त तेरा दिमाग चलता रहता, चलता रहता, हाँ, चलता हाँ, रहता है और हाँ, तू हाँ, हाँ। खाली नहीं बैठ सकता, या तू वो मुझे तुझे मेरे मूवी जैसा ही देखना है। वेस्ट लगता है। पर अब मुझे कभी-कभी बहुत ज़्यादा वो भी लगता है कि यार बहुत ज़्यादा भी है, और मैं किसी से बात भी हाँ। करता हूँ अगर, हुँ। तो बोलता है कि थोड़ा-सा रिलैक्स करने की तुझे ज़रूरत है। कोई भी हो, चाहे वो कोई थेरेपिस्ट हो हाँ, या हाँ, कोई भी हाँ, हो, बोलते हैं हाँ। कि थोड़ा-सा ईज़ी हाँ। करके चलो। हुँ। तो आपको लगता है कि आप वो बहुत ज़्यादा करते हो, आपको कभी वो अफ़ेक्ट किया कि जैसे मैं आपके साथ देखता हूँ हमेशा चलते रहना, करते रहो, करते रहो, करते रहो। पहली बात तो आपको लगता है आपको क्यों ऐसा होता है? ये नहीं पता क्यों होता है, पर होता है। मेरे दिमाग में जो चीज़ एक बार आ गई ना, वो उस चीज़ को रात में सोए भी, सारी रात वही चीज़ चलेगी। इवन कोई नया डिज़ाइन मेरे दिमाग में आता है ना, ऐसे बनाना है, ये करना है, वो सारी रात सोचती रहूँगी, इसको ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी। मतलब ये मॉम लव होता स्टिचिंग, है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे अलग से। पर हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको कभी पहली बात तो अफ़ेक्ट नहीं किया ये चीज़ कि कभी-कभी लगता नहीं कि यार थोड़ा दिमाग शांत होना कभी-कभी चाहिए लगता था, है वैसे, है अब ना? लगने लगा है, पहले नहीं कभी लगा। ऐज के साथ अब लगने लगा कि नहीं, नहीं, कभी इतना नहीं चलना चाहिए दिमाग, थोड़ा-सा किसी वक़्त शांत रहना शांत रहना चाहिए, चाहिए। पर नहीं होता। और मुझे भी वही लगता है कभी-कभार कि वो आदत मैंने आपसे ली है, जो हर वक़्त काम हाँ, करते हाँ, रहने हाँ, वाली, बिल्कुल, बिल्कुल। एक टाइम पे 3 काम करने वाली हाँ, मैं खुद यही आदत। सोचती हूँ कि एक बार नहीं सोच सकती मैं अभी एक ही काम एक टाइम पे। हुँ। मुझे तो मैं कभी खाली बैठ के टीवी नहीं देख सकती कि बैठी हूँ और वही। टीवी देखूँ, मम्मी ने मुझे नेवर। बचपन में ऐसे 1-2 बार मम्मी को मैंने सुना है कि मूवी देखना इज़ सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, 3 घंटे बैठ बैठ के आप कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने इतनी बार सुन लिया कि अब मुझे मेरे दिमाग में इतना बैठ जाए, और मैं कोई सीरीज़ नहीं देखता, मैं कोई मूवी मूवी तब देख सकता हूँ जब बाहर जाके मतलब हॉल में बैठा हूँ। वहाँ बैठे हैं, हाँ। घर पे मैं बैठ के देख ही नहीं सकता शायद, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना हाँ, ज़्यादा हो गया कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, वो मुझे कभी-कभार लगता है कि गलत है। हाल ही फिलहाल में मुझे किसी ने कहा कि यू शुड समटाइम्स डू थिंग्स फॉर नो रिजल्ट। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ कि इसका इसमें फ़ायदा क्या है? हाँ। तो वो वाला थोड़ा वो है कि चेंज करना चाहिए वो चीज़ कि हुँ। तो आपको लगता है अब आप उस पे काम करोगे या कर रहे हो? इस पे थोड़ा अभी आराम करो कर या तो नहीं रही, बस सोचती हूँ कि करना चाहिए कभी, पर हुँ। होता ही नहीं होता क्योंकि ही नहीं शुरू है। से पर अब आदत ही तो मुझे वैसी लगता है पड़ी हुई हाँ, है। अब बहुत लेट भी है वैसे, कि अब आदत ही इतनी शुरू से आदत बन पड़ी गई हुई है है, हाँ। 67 इयर्स ऑफ योर लाइफ वन वे, अब वो चेंज करना तो वो ही है। हुँ। राइट, मैरिज की बात करते हैं। हाँ। ये तो आपने पूरा आपकी? ससुराल। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कमेंट्स में अपना प्रोफाइल भेज दें, मैं आपको मेल आईडी पिन कर दूँगा। नहीं, जोक्स अपार्ट, कि आपकी शादी 84 में हुई थी और हाँ, हमने ऑफ कोर्स ससुराल वाला एंगल तो वो कर लिया, बट आपको क्या लगता है हाँ, कंपेनियनशिप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब जब पापा आपकी लाइफ में आए, हाँ। क्या अच्छी चीज़ें हुई? सभी कुछ अच्छा लगता है। मतलब एक ऐसे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 जनों में बँट गई। डिवाइड हो जाती है। हाँ, तो हाँ। मतलब अकेले नहीं सोचते रहो।
और वैसे भी होता है कुछ, कभी हंसी मजाक भी है, कभी गुस्सा भी है, सब चीजें चलती, हम्म, जरूरी है कंपेनियनशिप। जरूरी। अकेला बंदा तो वैसे ही पागल हो जाएगा। हम्म। अगर आज के आदमियों को आप बता सकते हैं कि कैसे एक बेहतर कंपेनियन बना जा सकता है? हम्म, मैं तो यही कहूंगी कि किसी पर भी मतलब वाइफ पर ओवर बर्डन नहीं करो कि ये सारी जिम्मेवारियां तेरी हैं, मैं बस हेडमास्टर बन के खड़ा हूँ, दैट्स नॉट गुड। हम्म। तो अच्छे से मतलब उनको जहाँ रिस्पेक्ट देनी है वहाँ जरूर दें, हम्म। ठीक है ना। और कोई परेशानियां, अगर कोई परेशान भी है किसी वजह से वो, तो उसकी परेशानी को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो जहां तक हो सके। अच्छी टिप्स हैं ये। आपको लगता है आजकल के रिलेशनशिप इजी हो गए हैं, डिफिकल्ट हो गए हैं? मुझे लगता तो है कि इजी हो गए हैं, बट जितने डिवोर्स केसेस है सब लगता है बहुत पर प्रॉब्लमेटिक आपको है। लगता नहीं है कि डिवोर्स इसलिए अब ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि अब लोग एक्सेप्ट करने लग, जैसे लोग अक्सर कई लोगों को ऐसे सुनते हैं, हम देखते हैं कि हम्म, अरे अब डिवोर्स हो गया क्योंकि लोगों का दिमाग खराब हो गया। मुझे ऐसा लगता है, या और बहुत सारी एक्चुअली मतलब पैटर्न भी हम जो देखते हैं वो हम्म, इसलिए कि बिकॉज अब डिवोर्स ओके है या लोग अब स्टैंड लेने लग गए हैं तो ज्यादा हो रहा है। बिकॉज पहले ये था कि अगर शादी में प्रॉब्लम है भी तो चलते रहो चलते रहो। हाँ हमने हाँ कितनी हाँ शादियां देखी हैं, कितने लोगों की पुराने के आसपास दी, हाँ 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 हस्बैंड बीवी नु मार रहा है या मारदा सी पहले, हाँ। बट अरे एक तो चलती रही। आजकल तो वो आईआईटी बाबा ने तो मशहूर ही कर दिया उसने भी कुछ मेरे को नहीं पता हाँ, वैसे। नहीं मम्मी बाय द सुना। वे बहुत रील्स और मैं यूट्यूब की बहुत देख, न्यूज़ वीडियोस देखती उसने रहती है। अपने पापा के बारे में गंदे-गंदे इतना, न्यूज़ चैनल्स देखती है बाय अरे द वे। उसने अपने पापा को इतना मतलब वो ओह! कर अच्छा, दिया मैंने नहीं मशहूर देखी उसकी कि वीडियो। मम्मा को मारते थे हर वक्त। मेरे पे दिमाग पे इतना असर उससे हुआ है कि क्यों मम्मा को इतना मारते व्हिच थे। कुड बी ओके, मतलब हो सकता है। हाँ, पर ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੀਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। वही मैं कह मतलब रहा बहुत सी कि पहले, प्रॉब्लमेटिक ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ, पहले ਹੂੰ, डिवोर्सेस असली नहीं ਹੁੰਦੇ ਸੀ बिकॉज़ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ हाँ, ਇਵਨ ਆਈ ਐਮ श्योर डिवोर्स एक टैबू भी ਸੀਗਾ कि बिल्कुल डिवोर्स मतलब ऑप्शन सच्ची ही नहीं में है। हाँ। बट आई थिंक बिकॉज़ अब लोगों को लग रहा है कि हम बुरी मैरिज में क्यों रहे, तो इसलिए ज़्यादा हो रहा है। नहीं पर कुछ भी हो, डिवोर्स खैर पता नहीं अब अच्छा है कि बुरा, मेरे को तो नहीं लगता कि अच्छा है। बिकॉज जो बच्चे हो जाते हैं वो बेचारे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते बट हैं, फिर और ब्रोकन फिर हाउ बाद में वो प्रॉपर्टियां और ये और पर वो उसका ब्रोकन करते होम हैं। में रहने से बेहतर तो एक खुशी वाली एनवायरनमेंट में बच्चे का पल लेना, हाँ, इसलिए लोग लेते हैं डिवोर्स की। नहीं वो तो है, पर ये देखो ना बेचारा दो जगह बढ़ जाता है। बट अगर वो रोज मम्मी पापा को झगड़ते देखेगा हम्म, तो वो उसका दिमाग कैसा हो जाएगा, या मतलब अगर मम्मी पापा को, या अगर वो टॉक्सिक मैरिज भी है या पिटाई वाली भी मैरिज है, हाँ, तो वो क्या बच्चे एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेते हैं। वही है भले वो हाँ। बोलते भी ना हो तो भी उनको समझ आ रहा होता है आसपास क्या नहीं हो नहीं रहा वो है। तो है, हाँ वो तो तो है। उससे तो मेरे ख्याल वही है। बट हाँ, आपको लगता है कि चेंज क्या हुआ है, क्यों बदले हैं रिलेशनशिप, और पहली बात तो बदला क्या है रिलेशनशिप्स में? बदला यही है कि लड़कियां भी कमा रही हैं, लड़के भी कमा रहे हैं, और सबके पास मतलब है ही है कि हम मर्जी से रह इंडिपेंडेंस, सकते हैं, इंडिपेंडेंट सबको हैं। पता है मैं अपने आप को पाल लूंगा। अपने आप को पाल लूंगा, पहले ये नहीं होता था ना, पहले ये था डिपेंडेंसी थी पहले। कि हाँ लेडी जो है वो घर में काम कर रही है सिर्फ, तो बस। और बंदे को भी लगता था मैं बाहर से काम करके आ गया बस मैं राजा बन गया। दोनों के और रोल डिवाइडेड थे बेसिकली, डिवाइडेड थे कि वैसे मैं वो भी, कमा हाँ के लाऊंगा तो आप घर का काम करोगे। बट आपको लगता है उस चक्कर में औरतों पे लेकिन डबल हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ हाँ बिल्कुल थी? डबल बिकॉज थी हाँ। और स्पेशली अब तो मतलब ट्रिपल हो जाती है, बिकॉज बच्चों का, घर का, एंड देन जॉब भी। वो भी है तो हाँ। वो भी गलत लगता है आपको कि? लगता है मुझे बहुत गलत लगता है, मेरे को लगता है कि दोनों को बराबर का काम करना चाहिए। ये नहीं कि अब भी हस्बैंड ऐसे हैं जो बाहर से भी काम करके, अगर लेडी भी काम करके आ रही है वो भी करके आ रहे हैं, तो ये थोड़ी मतलब है कि मैं घर आके पानी लाओ चाय लाओ ये करो वो करो, दैट्स नॉट गुड। हम्म। मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पे कि जो लोग ऐसे करते रहते हैं। तो लड़की बेचारी वो भी तो बाहर काम करके आई है, वो और कोई 2025 आ गया, मतलब अब तो हमें मतलब थोड़ा सा हाँ तो बिल्कुल रियलाइज कर करना लेना ही चाहिए चाहिए हाँ, कि कि दोनों को बराबर मतलब होना चाहिए, कि आके दोनों अगर मिलके काम कर लेंगे तो 2 मिनट में हो पर भी आपको लगता है जाएगा। इसमें अपब्रिंगिंग का बहुत फर्क पड़ता है? जैसे पहली बात तो बहुत सारे घरों में मैंने ये लोगों को कहते सुना, ये हमारा इकलौता लड़का है, ये हमारा हाँ, लड़का है, इसको ये ऐसी चीज़ें तो ट्रीटमेंट। मुझे कभी मैंने भी वो कभी भी पसंद नहीं नहीं है। सुना घर पे। हमने दूसरा, नहीं कहा मम्मी हाँ। ने हमेशा मेरे से काम करवाए
चाहे वो मार्केट, जैसे घरों में ये भी चलता है कई घरों में कि बाहर के काम लड़का करेगा और घर के काम लड़की ना करेगी। ना ना पर ना मम्मी ना ने मुझसे टेबल भी लगवाए हैं, हाँ सफाई भी करवाई है और मैं बाहर भी वो बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे अपब्रिंगिंग वही में कि अपब्रिंगिंग का है फर्क इस चीजों का। कई लोग ऐसे हैं कि नहीं नहीं लड़का है लड़का है। मेरे को कभी नहीं अच्छा लगा कोई अगर मेरे सामने भी बोलता है ना, नहीं नहीं मेरा बेटा है, ये तो बेटा है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। बेटा है ठीक है, लेकिन ये थोड़ी कि वो भगवान है। बेटियां बेटे एक ही जैसे हैं, और दोनों को अच्छे से पालो तो दोनों बढ़िया है। और आपको लगता है लेकिन आज भी बेटियों को थोड़ी सी अलग ट्रीटमेंट देते हैं लोग, कैसे? मतलब अलग तरीके की, वही वही कि लड़की हो यार तुम, थोड़ा सा देख के चलो टाइप। हाँ, चलता तो है। अब वही है कि इतनी पुराने ज़माने से चला आ रहा है, कुछ-कुछ तो असर रहेगा ना, पर बहुत बदल गया पहले से तो। पहले तो लड़कियों को बाहर निकलना ही मुश्किल था, अब तो निकल रही हैं, काम कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। जब आपकी अच्छा। शादी हुई थी आप जॉब करना चाहते थे? हाँ, मैं करना चाहती थी, पर नहीं कर पाई। क्योंकि और इधर तो पापा ने मना कर दिया था। मेरे मतलब जब ये फादर इन लॉ देखने गए थे मेरे को, तो बोलने लगे कि मैं उन दिनों कर रही थी, स्टेनोग्राफी का भी कर रही थी, और मैंने वो कम्युनिकेशन वाला वो दूसरा क्या टाइपराइटर, फ़ोन वगैरह का भी था। फोन वगैरह का, हाँ, मतलब उन दिनों क्या था? टेलीफोन एक्सचेंज वाला कुछ टेलीफ़ोन एक्सचेंज का भी मैंने कुछ किया। कोर्स होता था, बहुत सारे ओके। कोर्स किए मैंने इस तरह के, और मुझे था कि मैं जॉब करूँगी। तो पापा गए जब देखने तो बोलने लगे कि नहीं, नहीं हमें तो जॉब नहीं करवानी, हम तो बिज़नेस फैमिली से हैं। मैंने वहीं से पेपर भी नहीं दिए, लास्ट में छोड़ दिया। छुट्टी। सच्ची में, सच्ची में मैंने छुट्टी कर दी। हाँ, तो आपने वही नहीं। अच्छा, हाँ, अब करियर पे आ जाते हैं कि औरतों के लिए करियर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको स्टिचिंग का पैशन था हाँ, या कपड़े बनाने का, या वो आपको एक बुटीक हाँ, करना था, है ना? हाँ। वो कब आपको रियलाइज़ हुआ? वो मुझे करना कभी भी नहीं, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी। हाँ, मेरी मम्मा मुझे बोलती थी भी सिलाई सीख लो, उन दिनों सिलाई का बहुत होता था, भी सिलाई सीख लो। तो मैं कहती थी टेलर मर गए हैं। हाँ, सच्ची में। और बाद में हुआ क्या कि जब मेरी बड़ी बेटी हुई, ईशा हुई जदों, उदों होया कि जदों मैं ओदी फ्रॉक्स बनानियां कुछ करनियां, मेरे आस-पास वाली फ्रेंड्स ने कहना, "इतनी अच्छी बनाती है, हमारी भी बना दो।" तो मैंने बना के दे देनी, और सबको इतनी पसंद आने लगी। धीरे-धीरे मतलब करते सबको ही अच्छा लगने लगा, नहीं, नहीं। तो मेरी एक और फ्रेंड थी जो बोलने लगी, "क्यों फ्री में बना के दे रहे हो? पैसे लेके बनाओ।" मैंने कहा, "नहीं, मेरे फादर इन लॉ कहेंगे भी, हाँ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ वाला काम करना है।" तो मैं पहले तो सोची थी भी नहीं करूँगी। तो मैंने पापा से बोला तो बोलने लगे, "नहीं, नहीं, की करना है?" मैं कहा, "पापा ना किते लैन जाना है कपड़े।" पापा एज़ इन दादू या दादू अच्छा, दादू ਤੁਹਾਡੇ। हाँ। मेरे पापा नहीं, मेरे नहीं, मुझे उनको लगा तो मेरे कभी पापा। अच्छा नहीं, हाँ, तो देन पापा ने तो खैर कभी नहीं मना किया मेरे को। देन पापा जी ने की क्या? पापा ही कहते, "नहीं रुक क्या अच्छा लगेगा ਏਦਾਂ सिलाई करेंगी।" मैं क्या ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ? ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ, "ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ।" ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਪਾਪਾ ਹੀਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। तो मैं करदी रही। फिर एक टाइम ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ कि वाओ गुड। आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? जो आपने सीखा, मतलब अपने अनुभव से आपने क्या सीखा है? मैंने ये सीखा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये सीखा मैंने। मतलब कि बस कि कुछ ना कुछ मतलब चलते रहो आगे आगे, जितना आगे चलोगे कुछ ना कुछ रास्ते नजर आते ही जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे। मैंने अपने ग्रुप पे पूछा है कि गाइस व्हाट शुड आई आस्क माय मॉम एंड सन सिंह, आस्क हर हु इज हर फेवरेट किड। माँ-बाप का कोई फेवरेट बच्चा होता है? क्योंकि वो तो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देते हैं कि हम सारे बच्चे बराबर लगते हैं। हाँ बट होता है माँ-बाप का कोई फेवरेट बच्चा? हाँ होता है। कौन है आपका फेवरेट बच्चा? ये रहा मेरे ये सामने यही बैठा। सही जवाब दिया आपने। मेरे सामने बैठा है। एक और ये अच्छा सवाल है, इज मदरहुड ओवररेटेड? कि मतलब हम्म, बहुत ज़्यादा हम ये ऐसे बातें मदरहुड ये वो, हाँ मतलब ऐसा हमने बहुत ज़्यादा बना दिया है इसको बड़ा, या होना भी चाहिए इतना बड़ा? नहीं, ओवररेटेड है? ओवररेटेड है। बनाना नहीं चाहिए, ये नहीं कोई मतलब कि ऐसे होगा कि अरे नीचे कार्तिक ने लिखा है वेरी रिस्की क्वेश्चन टू आस्क। अच्छा। अच्छा, आजकल एक और कॉन्सेप्ट है डिंक, हुँ, डबल इनकम नो किड्स। आजकल लोग ये हाँ, कॉन्सेप्ट चलाते हैं ये कि तो मुझे बड़ा ही खराब लग रहा है। आ रहा है आजकल, मेरे पास आती हैं मेरी फ्रेंड्स जो बोलती हैं कि उनके बच्चे कहते हैं कि नहीं जी हमें बच्चे नहीं चाहिए। इतना अच्छा दोनों अर्न कर रहे होते हैं वाइफ हस्बैंड, पर बच्चे नहीं हैं उनके। बेस्ट एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है एज अ मदर और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस क्या है बेस्ट एक्सपीरियंस। एज अ मदर? हुँ, बच्चों से प्यार मिलता है।
यही सबसे वो है, बेस्ट हाँ, मुझे एक्सपीरियंस लगता तो है कि यही एक है मदर को कि एक वो जो बस प्रिविलेज बच्चे, मिलता है हाँ, कि जो बच्चे के साथ कनेक्ट होने का, वो किसी और को नहीं मिलता। मतलब हाँ, एज़ इन बिल्कुल, बाप बिल्कुल। चाहे भी वो क्रिएट ही नहीं कर सकता है, हाँ, 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 क्योंकि हाँ, मतलब द बॉन्ड इज़ सही एब्सोल्युटली बात है, डिफरेंट। हाँ। डिफिकल्ट एक्सपीरियंस क्या रहा एज़ अ मदर? मुझे तो कभी डिफ़िकल्ट लगा ही आपको नहीं। लगता है, मुझे लगता है आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत पॉजिटिव हो। जब आप जो समय बीत हाँ, जाता है, आप हाँ, उसके हाँ, बारे में वो नहीं बिल्कुल, करते कि सच्ची में हाँ। जो मैंने अभी तक, वैसे मैंने नहीं नहीं, कभी नोटिस किया सच्ची था, में बट हाँ, बात हाँ, हाँ, करते-करते मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आप हाँ, पीछे मुड़ के ये नहीं कहते कि यार ये गलत हो गया, हाँ, या या ये होना होना चाहिए था, चाहिए था सी, हो जो गया जो हो हो गया। गया, इट्स अ वेरी हाँ, गुड थिंग। हाँ। मैं तो अ, सबको भी यही राय देती हूँ, जितने भी लोग हैं ना, सबको यही बोलते हैं, जो हो गया छोड़ दो उसको, उसको मत सोचो। कोई एक ड्रीम या विश जो आप फुलफिल नहीं कर पाए और करना चाहते हो? हाँ, एक एक्ट्रेस बनने का। एक दिन मैंने, मुझे पता था ये बोलेगी मम्मी, एक दिन मैंने मम्मी को कुछ तो ऐसे पूछा और मैं इतना हैरान हुआ, मैं लाइक क्या? बिकॉज़ मेरी मम्मी को स्टेज फ्राइट बहुत है, कि कहीं पे भी डांस नहीं आता, कुछ नहीं आता, पर मेरे को कहीं एक्ट्रेस पे भी बनना जैसे था। कहीं डांस करना होता है, अब तो फिर भी आप कर लेते हो बहुत। पहले नहीं आप करते थे बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं, हाँ, जैसे मेरे मेरे पाँव ही पापा जम जाते कहीं थे। भी जाते हैं, वो पहले वो तो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। कोई भी काम कराना होता है, वो सबसे पहले आगे कर लेते हैं, रिचुअल होता है, वो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, डांस करना होता है सबसे आगे, खाना खुलवाना होता है, सबसे पहले वो खड़े हो जाते हैं। पर मम्मी को थोड़ा-सा स्टेज फ्राइट है, तो एक दिन मैंने मम्मी से पूछा, "आपकी क्या ड्रीम है?" मम्मी ने बोला, "मेरे को एक्ट्रेस बनना है।" मैंने कहा, "क्या?" फिर मैंने मम्मी को 1-2 रील में रोल दिया था मैंने। ओए होए! मैंने मम्मी का फर्स्ट ब्रेक दिया था मैंने मम्मी को, प्रॉपर ऑडिशन लेकर। आप यंग लोगों को क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? बाय द वे, मैंने, आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस बिफोर और नॉट, मैंने अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में पूछा कि यार मम्मी से क्या-क्या पूछूँ, तो उनके अब हाँ, क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। एडवाइस हाँ, फॉर यंगर पीपल। उनको भी यही कहेंगे, ज़िंदगी ज़िंदा-दिली का नाम है। मज़े करो, हाँ, एज़ इन वो करो। मतलब हर चीज़ को अपनी तरफ से कभी गलत करने की कोशिश नहीं करो, सही तो होता ही जाएगा सब। वो अच्छा रहा, डबल इनकम नो किड्स वाला। हैं? डबल इनकम नो किड्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छा सा। नहीं, सच्ची में है, मैं तो हैरान लोगों के बारे में कि क्या कर रहे हैं वो। आखिरी क्वेश्चन, ओल्ड एज कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। घुटने ना दुखें बस। मेरा, मुझे पता है, मेरा लिटरली ये फियर है यार कि हाँ। ओल्ड मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉडी, मतलब ही एक्स, पेन, सो मेनी हाँ, थिंग्स। हाँ, हाँ, हाँ। बट व्हाट, बट इसमें भी अच्छी बात है, आप इसमें भी अच्छा पर्सपेक्टिव हुँ। बोला है कि, बट कुछ नहीं देखो, डिफिकल्ट क्या हो ऐज जाता को है? हम ये मैं इसलिए डिनाय तो पूछ रहा कर हूँ, ही नहीं जो सकते। यंग लोग हैं वो समझें कि मतलब क्या सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है किसी ओल्ड पर्सन का। तो आपको क्या लगता है, एक अच्छी बात और एक बुरी बात बता दो, चलो, बुढ़ापे हाँ, की। बुढ़ापे की अच्छी बात ये है कि आप कितना कुछ गेन कर चुके हैं अपने दिमाग में, ये वो, और बुरी बात ये है कि पेन्स शुरू हो शुरू हो जाती है जाती है। कुछ ना कुछ उसलिए। और आजकल तो लोग 30-40 में ही बैक जल्दी हाँ, पेन, हाँ, ये हाँ, 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 हाँ। वो होना पर शुरू हो हम जाता है। तो थैंक्स करते हैं भगवान का कि हम तो इस एज तक अभी तक शुक्र है, काफ़ी कुछ अच्छा है। बाकी तो बाकी जो हाँ, भगवान की बाकी जो होगा मर्ज़ी। वो आप भगवान में कितना मानते हो? बहुत, किस्मत में कितना मानते हो? बहुत, और एस्ट्रोलॉजी में कितना बहुत। मानते हो? मम्मी को पहले ही पता था मैं ये बोलने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आपको लगता है सुपरस्टिशियस माएँ हो जाती हैं ज़्यादा? जैसे मुझे ऐसा हाँ, लगता है, हाँ, हाँ, हाँ। मैं बहुत अभी प्रैक्टिकल और लॉजिकल हूँ, पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब मेरे बच्चे होंगे, मैं सुपरस्टिशियस और ज़्यादा, या फिर भगवान में मानने वाला और ज़्यादा हो जाऊँगा। रीज़न, हाँ। मैं अपना रीज़न बाद में बताऊँगा, बट आपको लगता है आप सुपरस्टिशियस बाद में हो या पहले भी आपको इन चीज़ों में विश्वास था? नहीं, बच्चों के बाद ही होता है बंदा। है ना? हाँ, रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये कि मतलब ऐसे हर चीज़ असल में बच्चों पे जहाँ पे ही शुरू होती है, बच्चों से ही खत्म होती है। कि मतलब वो कि उन्हीं के ध्यान आस-पास हर वक़्त दुनिया है, तो उन्हीं का इसलिए। पास हाँ, मुझे ऐसा दुनिया। लगता है रीज़न कि क्यों हाँ, बच्चों के बाद ऐसा होता है हाँ। कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है ना अब, मतलब इन द सेंस वो एक अलग एक बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग है, वो हाँ, बाहर जा हाँ, रहा है, उसकी अपनी लाइफ़ है, वो साइकिल हाँ, चला रहा है, वो बेसिकली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये ज़रूर एक डर होगा कि यार, मतलब अपना ध्यान तो हम रख सकते हैं अपने आस-पास, या मेरे से जो बड़े हैं मुझे पता है वो अपना रख लेंगे। हाँ, बट आई थिंक जो आगे होगा उसका एक डर की वजह से, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है ना, कितना हाँ। कंट्रोल कर लोगे? बिल्कुल, तो हाँ, वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इंसान सुपरस्टिशियस हो जाता है, हाँ, बच्चों की वजह से। बिल्कुल। और प्रे करता रहता है हर वक़्त भगवान इनको सेफ रखना पड़ता है। हुँ, ये होता है। ठीक है। थैंक यू हाँ। वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात ओके जी, करके, आपने समय थैंक यू। निकाला, हाँ, अपने आपसे भी कीमती बहुत अच्छा लगा। शेड्यूल से आपने हमें कुछ एक चंद, सेलिब्रिटी से बात करके बहुत अरे अच्छा लगा। आप ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो आपने हमें अपना वक़्त दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। इसी के साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा नाम है द झुमरू। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाय।